श्री कृष्ण और मानवता, एक दिव्य दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मानवता के प्रति उनके गहरे प्रेम, करुणा और दायित्व का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वे केवल एक दिव्य शक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लेकर मानव जीवन के हर पहलू को जीकर यह दिखाया कि सच्चा मानव होना क्या है। उनके कर्म, वचन और उपदेश न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज के युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनके जीवन और संदेशों में मानवता के लिए इतनी गहराई और व्यापकता है कि उनका हर पहलू हमें जीवन की किसी न किसी सच्चाई से रूबरू कराता है। श्री कृष्ण का अवतार, धर्म की स्थापना और अन्याय का अंत। श्री कृष्ण का जन्म अत्याचार और अन्याय के विनाश के लिए हुआ था। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म की हानि होगी, तब वे अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। यह प्रतिज्ञा मानवता के प्रति उनके अमिट प्रेम और जिम्मेदारी को दर्शाती है। उनके जीवन का यह पहलू हमें यह सिखाता है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़े, तो धर्म की स्थापना और न्याय की रक्षा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए। प्रेम और करुणा के प्रतीक। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि प्रेम ही मानवता का सर्वोच्च धर्म है। उनके और राधा के दिव्य प्रेम ने समर्पण और शुद्धता का प्रतीक बनकर यह सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। गीता के उपदेशों में भी श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश है और हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। उनका प्रेम केवल राधा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हर जीव के प्रति समान प्रेम और करुणा का प्रदर्शन किया, चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो या अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिशा निर्देश देना हो। धर्म और न्याय के रक्षक। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया और न्याय की विजय सुनिश्चित की। उन्होंने यह संदेश दिया कि मानवता के हित के लिए यदि अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना पड़े, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए हमें हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। विविधता में एकता का प्रतीक। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में विविधता और एकता का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने गोकुल में एक साधारण ग्वाले के रूप में अपना बचपन बिताया और द्वारका के राजा के रूप में राज्य किया। चाहे वह बाल सखा के रूप में हो, रासलीला में गोपियों के साथ हो या अर्जुन के सारथी बनकर महाभारत के युद्ध में हो, हर रूप में उन्होंने सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची मानवता वह है जिसमें हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों न हो। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। श्री कृष्ण ने मानवता को यह सिखाया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है, प्रेम, करुणा और न्याय। उन्होंने गीता में यह स्पष्ट किया कि जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में मुझे भजता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्म और उनके अनुयायी एक ही ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। उनके इस सर्वधर्म समभाव के संदेश ने मानवता को आपसी सद्भावना और सहअस्तित्व की शिक्षा दी। आज के समय में, जब धर्म के नाम पर विभाजन और संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, श्री कृष्ण का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संवाद और सहिष्णुता के समर्थक। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच संवाद का मार्ग अपनाया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ सहिष्णुता का संदेश दिया, लेकिन जब संवाद विफल हुआ, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाया। यह शिक्षा हमें बताती है कि मानवता के लिए संवाद और सहिष्णुता आवश्यक हैं, लेकिन हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। आज के समाज में, जब विभिन्न समुदायों और देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि संवाद और सहिष्णुता से ही समस्याओं का समाधान संभव है। योग, ध्यान और आत्मा का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से न केवल कर्मयोग,
बल्कि भक्ति योग और ज्ञान योग का भी संदेश दिया। उन्होंने मानवता को बताया कि सच्चे योगी वही हैं जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। उनका यह संदेश आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है, जब मानवता भौतिकता में उलझकर मानसिक और आध्यात्मिक शांति से दूर होती जा रही है। योग और ध्यान का अभ्यास मनुष्य को आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जो मानवता की सच्ची सेवा के लिए आवश्यक है। कर्तव्य के प्रति समर्पण, कर्मयोग का संदेश। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने मानवता को कर्मयोग का संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यह शिक्षा हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो जीवन में सही मार्ग पर चलने का निर्देश देती है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। इस उपदेश में छिपा गहन अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची मानवता का मार्ग है। श्री कृष्ण का आधुनिक संदर्भ। आज के आधुनिक समाज में, जहां भौतिकतावाद और आत्मकेंद्रितता ने मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है, श्री कृष्ण का संदेश हमें उन मूल्यों की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। उनके उपदेश और आदर्श आज के सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें सदैव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। मानवता का पथ प्रदर्शक। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता के हर पहलू को छूते हैं, प्रेम, करुणा, न्याय और धर्म। वे मानवता के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कैसे संतुलन बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए। श्री कृष्ण के आदर्श हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं और हमें एक बेहतर मानव बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सार, श्री कृष्ण और मानवता का अनमोल संबंध। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर हैं, जिसे हमें संजोकर रखना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। श्री कृष्ण और मानवता का यह गहरा संबंध हमें आज भी प्रेरित करता है। उनके उपदेश और जीवन मानवता के लिए एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसे अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, बल्कि समाज और दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय मानवता। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।